लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन जो है स्फेरिकल मिरर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे, हमारे पास स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो आज हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर में कितने हमारे इमेज फॉर्म होते हैं जो कि रूल के हिसाब से हमें यूज़ करने होते हैं। ठीक है, इसको सारी चीज़ आपको PDF में मिल जाएगी, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, तो वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारा जो है ऑब्जेक्ट के बारे में हम बता चुके हैं, और जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। तो हमारा क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है और पोल है। ठीक, पोल है, तो पोल अब हमें ऑब्जेक्ट इस पर रखने हैं और उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है, उसके हिसाब से हमारे ऑब्जेक्ट किस हिसाब से उसका साइज, उसका इन्वर्टेड हो रहा है या इरेक्ट है, उस हिसाब से जो है कि चेंज हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे अपना ऑब्जेक्ट। अब पहले एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि हम कहाँ कहाँ अपना ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। जैसे कि हमारा पोल पे हम अपना ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, पोल पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा जो इमेज होगा वो बनेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग हमेशा ध्यान देंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो पोल पे कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो इधर से ही शुरू करते हैं, कैसे कैसे हमारा ऑब्जेक्ट बनता है और कैसे कैसे उसके इमेज दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में हो तो कैसा इमेज बनेगा। ठीक है, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हम अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं। जैसे अब यहाँ पे रख दिए, तो अब हम इसका रे बनाएंगे, कैसे हमारे ऑब्जेक्ट से कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे ग्लास में पड़ रही है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें से एक लाइट निकलती है जो कि पैरेलल होती है। अब जैसा कि हम लोग सबको पता है कि जो लाइट पैरेलल होती है वो कहाँ से होके पास होती है, फोकस से। तो इस वाली लाइट को हम लोग कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से। ठीक, इस वाली लाइट को हम लोग कहाँ पास कराएंगे, फोकस से। और जो हमारी दूसरी लाइट रे होगी जो कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी होगी, देखो अब यहाँ बहुत आपको वीडियोस मिल जाएंगी जो कि उस पर रहेगा कि पोल से लाइन पास होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फोकस और पोल के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि वहाँ से लाइट पोल तक पहुँच ही नहीं पाती। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लाइट रेस होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम पास कराएंगे और हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर कुछ बनता हुआ हमें दिखाई देगा, इधर पीछे कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक, पहला क्या है हमारा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इसमें हो, फोकस और पोल के बीच में हो, तो हमारा जो है कैसा इमेज बनेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारी इमेज बन गई। अब देखिए कि जैसे कि हम यहाँ से देखेंगे जब कि हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, तो हमारा जो है कि इमेज जो है फोकस और पोल के बीच में जब हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को, हमारा इमेज डायरेक्ट ग्लास के पीछे बनता है, ग्लास के पीछे बनता हुआ हमको समझ में आता है। तो ऐसे इमेज जो कि हमारे ग्लास के पीछे बनते हैं, ऐसे इमेज को क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज। तो अगर हम इसका नेचर लिखें कि हमारा इमेज कैसा होगा, वो होगा वर्चुअल इमेज। दूसरा, अब हमें ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट सीधा है या उल्टा है, ये भी देखना होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, हमारा ऑब्जेक्ट सीधा है, तो हम लोग लिखेंगे इरेक्ट। अब देखिए इसमें सीधा उल्टा के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा है, तो हम इसमें वर्ड यूज़ करेंगे इरेक्ट। ठीक, अब हमें ये देखना है कि क्या जो हमारी जितनी हमारी ऑब्जेक्ट की साइज़ है, क्या हमें जो इमेज मिला है वो भी उतने ही साइज़ का है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कंपैरिजन अगर करें इमेज से, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, छोटा दिख रहा है। तो हम ये लिखेंगे कि हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो एनलार्ज्ड है। ठीक, तो ये हमारा पहला जो इसका रूल है कनकेव मिरर में,
ये है जब हमारा फोकस और पोल के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस चीज़ का रूल है, इसे हम लोग देखेंगे। ठीक, और इसकी इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगी और सीधी होगी और साइज में बड़ी होगी एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरा रूल हम लोग देखेंगे कि अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो तो हमारा जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, इसके लिए हम लोग दूसरा रूल देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो वाली जो एक्सिस होती है इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारे फोकस पे हो तो हमारा जो है इमेज कहाँ बनेगा, इस चीज़ के लिए अगर हम देखें तो हमारे लिए रूल नंबर 2 है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा अगर हमारे पास फोकस पे हो तो पहले इसका हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे कि कैसे रे निकलती हैं। ठीक, तो फोकस से जो एक पैरेलल लाइट जाएगी वो जाएगी और एक ऐसे जाएगी जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। ठीक, तो इस वाली लाइट को हम लोग ले जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस वाली लाइट को हम लोग लेके जाएंगे कहाँ से, हमारी जो कोई भी लाइन होती है जो कि फोकस या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ जाती है, फोकस से जाती है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है हमारी, ये दोनों रेस चली जा रही है, मतलब पैरेलली चली जा रही हैं, तो इनका जो है कि कहीं मैच से पीछे भी नहीं होगा और ना ही आगे होगा। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो इमेज होगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक, और ये चीज़ भी हम लोग देखते हैं कि जब हमारा इमेज बनेगा ही नहीं तो हम उसके बारे में वर्चुअल या इरेक्ट, देखिए इस चीज़ से तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर इन्फिनिटी पे होगा इमेज और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो इमेज आएगी वो रियल इमेज होगी। ठीक है, तो रियल इमेज होगी और हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा कैसा होगा, साइज बढ़ेगा, सेम साइज का होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में जब हमारे पास इमेज बनेगा तब हम उस इमेज के बारे में ही जान पाएंगे, उससे पहले हम ये नहीं जान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रूल नंबर 3। इसमें टोटल 6 रूल दिए गए हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर कहाँ कहाँ पे है तो उसका इमेज कैसा कैसा बनेगा, उसके लिए जो है कि 6 रूल दिए गए हैं। 2 रूल हम लोग पढ़ चुके और अब ये तीसरा रूल है। जैसे जैसे हम लोग उधर से इधर आ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, वैसे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता चला जा रहा है ना। या ये भी कह सकते हैं कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब राइट साइड में बढ़ने लगते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता है। ठीक, तो आगे हम लोग जब आते हैं, हमारा जब इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि हमारा कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक, देखो पहले जो जाएगा ये पैरेलल लाइन जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, तो वो कहाँ से पास होगा, फोकस से। ठीक, और जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो कैसे लाइट जाएगी, ऐसे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और इधर पे कहीं पे टच करेगी। तो जब जहाँ पे हमारी टच करेगी वहाँ पे हमारा जो है इमेज बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ इमेज आना है, जैसे ये लाइट जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इमेज है वो कैसा बनता है इस केस में।
तो ये वाला जो हमारा इमेज होगा ये कहीं आगे जाके इधर बनेगा, और जो हमारा इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो हमारा जो है इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। और इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और एनलार्ज होगा। ठीक, तो ये रूल नंबर 3 था जिसमें हम लोग देखे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या होगा? तुम वहाँ बैठ जाओ ना, क्यों यहाँ जान दे रहे हो? कितना टाइम हो रहा है? टाइम बताओ। 16:27 बोले 5 साढ़े 4:27 और लोग कहाँ रह रहे हैं? आ रहे होंगे, आ रहे होंगे तो बताइए। देखो नेक्स्ट क्या है कि रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। ये है हमारा कॉन्केव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है ना। हम आगे देखेंगे इसमें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कहाँ बनेगा। देखते हैं, अगर इस लाइन एक हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे, जब रे डायग्राम बनाएंगे तो एक लाइन हम कहाँ से लेके जाएंगे, कहाँ से लेके जाएंगे, पैरेलली लेके जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि हमारे फोकस से पास होके आएगा। दूसरा लाइन हम कहाँ से लेके जाएंगे, अपने फोकस से, कहाँ से, फोकस से। तो जो जब हमारी फोकस से लाइन जाएगी तो वो क्या होती है, जब हम बताएं कि अगर जो भी लाइन ट्रेस होती हैं जो फोकस से जाती हैं वो हमेशा पैरेलल आ जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो लाइट आएगी ये पैरेलल हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के और जस्ट उल्टा बनेगा इसका इमेज। ठीक, जस्ट उसका उल्टा इमेज बनेगा। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सेम साइज का इमेज बनाएगा अपने जैसा। ठीक, कोई दिक्कत, सही है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का इमेज बनाएगा। ठीक, ये हमारे कॉन्केव मिरर का चौथा रूल था। इसका देखो, अगर हम लोग नेचर लिखें क्या हो जाएगा, नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ठीक, ये रूल नंबर 4 था जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा जो इमेज होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, लेकिन वो इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होगा लेकिन वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे इसका रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 सॉरी, रूल नंबर 5 जो हम लोग देखेंगे इसका, डस्टर वस्टर बदलो यार, क्या ही है। हाँ वो पता नहीं कहता इरेज करो ना तो वो वाइट कर देता है। बताओ, साफ करने को देखो अब हमारा क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, अभी चौथे में हम लोग पढ़े कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, एक चेयर लेते आओ या यहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ यहीं पे। बस एक रूल और बता दें, फिर मेरा मोबाइल निकालो, इसका मोबाइल लगाओ, फिर इसका मोबाइल से रिकॉर्डिंग करें। मेरे में बैटरी कम है, कोई नहीं, तुम्हारा चला लेंगे, ठीक है।
देखते जाओ सब लोग, तुम्हारे ही क्लास का है, तुम्हारे जस्ट कल रिवाइज करो जल्दी जल्दी। देखो रूल नंबर 5 क्या था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, तो हमारा जो है इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसका इमेज हम लोग ड्रा करेंगे। पहले इसका हम लोग रे डायग्राम ड्रा करते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा इमेज कहाँ बन रहा है। ठीक, तो इससे जो निकलेगी रेज वो कहाँ जाएगी, पहले जाएगी हमारे ग्लास पे और ग्लास से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, है ना। क्योंकि जो फोकस से अगर कोई भी लाइन पैरेलल आती है तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से होके जाती है। ठीक है ना। और अब इसका जो रे होगा वो कहाँ से जाएगा, फोकस से, और जैसे ही हमारा ये ऐसे आएगा और जहाँ पे मैच करेगा, अरे गलती हो गया ना, सेंटर जाएगा। सेंटर जाएगा, सॉरी। हाँ यार, कल वीडियो नहीं बना था। जब हमारी लाइन कैसे जाएगी, एक लाइन हमारी जाएगी फोकस से होकर के, दूसरी लाइन हम जाएगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से जो लाइन जाती है वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। जैसा कि हमको सबको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो लाइन आती है वो सेम डायरेक्शन और सेम एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमारा जो हमको इमेज मिलेगा वो मिलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, है ना। तो ये था हमारा रूल नंबर 5। इसमें हमारे देखो इमेज की साइज, अभी हम बताए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही हम लोग राइट साइड में जाने लगते हैं तो हमारा जो इमेज होता है वो बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही पीछे आएंगे वो हमारा इमेज कैसा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाता है। ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग पीछे आए तो हमारा इमेज छोटा मिला। और कैसा इमेज है, इमेज का नेचर भी हम लोग देख सकते हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। ठीक, बंद कर दो, चेक करने 6 वाला बंद कर दो इसको।